मशीन के अंदर लहसुन डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। अब ढेरों ढेर लहसुन आप लोग छीलेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन मोटा वाला हो, बगैर किसी छुरी के अब ना ही आपको घंटों घंटों बैठ के लहसुन को छीलना पड़ेगा। मिनटों में छिलका अलग हो जाएगा और लहसुन अलग हो जाएगा। तो लहसुन छीलने का इतना आसान और तेज तरीन तरीका आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। और टाइट्स के अंदर कट लगाते ही आप अपने ढेर सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। ऐसा कमाल दिखाऊंगी। तो गरम तवे के ऊपर ताला रखते ही आप अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी परेशानी को मिनटों में हल कर सकते हैं। तो एलईडी बल्ब के साथ ढक्कन का ऐसा हैरत अंगेज इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के साथ साथ मर्दों के भी होश उड़ा के रख देगा। और अगर आपकी एड़ी के अंदर शदीद किस्म का दर्द होता है या फिर स्वेलिंग हो जाती है तो बहुत ही जबरदस्त किस्म की टिप शेयर करूंगी। टमाटर के ऊपर सफेद पाउडर को डालते ही आप अपनी जिंदगी का खोया हुआ सुकून को दोबारा वापस ला सकते हैं। और शहद को चेक करने की ऐसी कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। आपको मिनटों में पता चल जाएगा आपका शहद जो है खालिस है या फिर इसमें मिलावट की गई है। शर्ट के साथ वाइपर के डंडे का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। अब सालों पुराने गंदे से गंदे मिट्टी के बर्तन को साफ करने की एक जबरदस्त किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। और फैंसी कपड़ों को प्रेस करने का एक सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी। तो रंग को गोरा करने के लिए और फिशर वाला ग्लो लाने के लिए एक जबरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। एलईडी बल्ब के ऊपर ढक्कन लगाने का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज सभी के होश उड़ा के रख देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले एलईडी बल्ब जो कि अक्सर हमारे फ्यूज जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं इन्हें उठा के फेंक देते हैं। तो इसकी लाइट को आपने निकाल लेना है और अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है साथ ही आपने लेना है। तो किसी भी ग्लू गन के साथ यहाँ पे आप लोग चाहें तो डबल साइडेड टेप के साथ ढक्कन को आपने इस लाइट के बैक साइड पे इस तरीके से लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको टिप दे रही हूँ, आप लोग चाहें तो मजबूत काम कर सकते हैं। तो अब आप लोग इसे इजीली कहीं पे भी रख सकते हैं, इजीली स्टैंड हो जाएगा। अगर वैसे रखते हैं तो ये गिरता रहता है। तो फिर आपको चाहिए कोई सी भी प्लास्टिक की बोतल और इसमें से आपने एक पीस को कट कर लेना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। साथ ही आपने करना है कि इस बोतल को सेंटर में से कट कर लेना है। तो इस बोतल में से आप लोगों ने एक सर्कल कट करना है, गोलाई शेप में हम कट कर लेंगे जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मुझे सुनने से ज़्यादा आपने वीडियो को देखने पर फोकस देना है। तो इस तरीके से इसकी कटिंग जो होती है बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है। अब किसी भी नोकदार चीज़ को आपने अच्छे से गर्म करना है और दरमियान में आपने एक होल कर लेना है। तो अब आपने लेनी है जी कॉटन और कॉटन के साथ आपने करना है कि इसकी एक बत्ती रेडी कर लेनी है। इस तरीके से कर लेंगे, फटाफट से इसकी बत्ती बना लेंगे। अब इस बत्ती को आप लोगों ने करना कि जो कि हमने होल रखा था उसके अंदर से इस तरीके से गुजार के ऊपर निकालेंगे। अब एलईडी बल्ब को आप लोगों ने हाफ पानी के साथ फिल कर लेना है और ऊपर से आपने डालना है जी 1 टेबलस्पून कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। और बत्ती को आप लोगों ने ऑयल के अंदर अच्छे से डिप कर लेना है और जिस बोतल के अंदर से हमने सर्कल को कट किया था उसके बचे हुए हिस्से को आपने करना कि इस एलईडी बल्ब के दरमियान में रख लेना है। और इस बत्ती को आप लोगों ने करना कि इस एलईडी बल्ब के दरमियान में रख लेना है और जला लेना है। तो यहाँ पे हमारी पानी से चलने वाली खूबसूरत सी कैंडल बनके तैयार चुकी है जो कि मार्केट से काफी एक्सपेंसिव मिलती है। तो अक्सर हमारी लाइट चली जाती है लेकिन हमारे घर में कोई चिराग वगैरह नहीं होता तो आप लोग चाहे तो इसे चला सकते हैं, लंबे टाइम तक ये चलती रहेगी। और अगर आप लोग इस कैंडल को लाइट बंद में चलाते हैं तो इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लग जाते हैं। जो मेरी नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हैं उनके लिए आइडिया बहुत ही बेस्ट है। आगे दिवाली आने वाली है, उन्हें अपने घर को डेकोरेट करना होता है तो उनके लिए टिप बहुत ही बेस्ट रहेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। गरम तवे के ऊपर ताला रखने का ऐसा हैरान कुन इस्तेमाल जो कि आपकी जिंदगी की बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तवे को अच्छे से गर्म कर लेना है और फिर आपने इसके ऊपर रखना है कोई भी ताला। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे अपने ताले को अच्छे से गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि वो जल्दी ठंडा ना हो पाए। तो किसी भी मलमल के रुमाल के ऊपर, कपड़े के ऊपर ताले को आपने रखना है और इसे आपने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करते आना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, हमारी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, हमारी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करी होती हैं। तो जो लोग घर से कभी कभार निकलते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम लाजमी होती है कि वो थोड़ा सा चल लेते हैं तो उनकी टांगें दर्द करने लग जाती हैं, एड़ियाँ दुखने लग जाती हैं। तो आपने पकड़ना है ये ताला और इसे आपने अपनी एड़ी के साथ इस तरीके से बंद कर लेना है। अब आधी रात को अगर आपकी टांग में दर्द हो रहा हो ना तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई मेडिसिन वगैरह होती है। तो इससे आपको फ़ौरन से ही आराम मिल जाएगा, आपका दर्द जो होगा फ़ौरन से ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग चाहें तो ताले की सिकाई भी कर सकते हैं अपनी टांगों के ऊपर, अपनी एड़ी के ऊपर।
तो अक्सर हमारे पैरों में इतना शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है कि ना तो हम चैन की नींद सो पाते हैं, ना ही बैठ पाते हैं, लेकिन आधी रात को ना ही डॉक्टर के पास जा पाते हैं। तो ये ट्रिक जो है 100% वर्क करती है। ताला जो होता है काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। टमाटर के ऊपर सफ़ेद पाउडर को डालते ही अपनी ज़िंदगी का खोया हुआ सुकून दोबारा से वापस ला सकते हैं। तो आपने लेना है एक खूबसूरत सा टमाटर और इसे आपने करना क्या है, इस तरीके से कटिंग करना है और जैसे चाहे आप लोग कटिंग कर सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस टिप के एंडिंग रिजल्ट जानकर आप लोग दंग रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, काश ये तरीका हमें पहले मिल जाता तो हम लोग भी इससे भरपूर फायदा हासिल कर लेते। तो टमाटर के ऊपर अपने बेकिंग सोडे को अच्छे से फैला लेना है, सारे के सारे टमाटर के स्लाइस के ऊपर लगा लेंगे। फिर आपने लेना है जी हाफ टेबल स्पून के करीब नमक, तो नमक को भी अपने अच्छे से लगा लेना है और साथ ही आपने लेना है जी 1 टेबल स्पून शुगर और शुगर को भी अपने अच्छे से लगा लेना है। तो सारे के सारे टमाटर के ऊपर 1 बाय 1 करके लगाते जाएंगे और इसके साथ आपको चाहिए जी गंदम का आटा। तो गंदम के आटे को आपने करना क्या है, सारे के सारे टमाटर के ऊपर भी लगा लेना है और अब आपने करना है कि चम्मच से ऐसे सेट कर लेना है। तमाम टमाटर के ऊपर अच्छे से ऐसे सेट कर लेंगे और इसे कोट कर लेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सुकून हराम किया हुआ है वो है हमारे घर के चूहे। या तो वो लोग घर की खाने पीने की चीज़ों को गंदा करते हैं या फिर घर में गंद मचाते हैं और सारा दिन आवाज़ें करते रहते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या, तो इन टमाटर को आपने अपने किचन में, अपने रूम में, अपने वॉशरूम में रख देना है, क्योंकि टमाटर जो होते हैं चूहे बहुत ही शौक से खाते हैं। और गंदम का आटा और चीनी हमने इसीलिए लगाया था ताकि चूहे जो है फ़ौरन से इसे देख के अट्रैक्ट हों और जब ये लोग इसे खाएंगे तो फ़ौरन से आपके घर से भाग जाएंगे। तो ये टिप जो है आपके बेहद काम आएगी। इस टिप के रिजल्ट आपको बहुत ही बेस्ट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टाइट्स के अंदर कट लगाते ही अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिक और ज़बरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगा, वो कैसे? तो अक्सर हमारे पास कुछ इस तरह की स्टिचेबल टाइट्स होती हैं जो कि 1 से 2 मरतबा पहनने के बाद होता क्या है, या तो ये बेकार हो जाती हैं, इनका कलर ख़राब हो जाता है या फिर ये फट जाती है। तो आप लोगों ने करना क्या, तो टाइट्स के अंदर कट लगाएं और फिर कमाल देखें। तो आप लोगों ने करना क्या, इसे नीचे से कट कर लेना है। तो इसे काटने के बाद आपके पास आ जाएंगे कुछ इस तरह के 2 पीसेस। तो इन्हें आप लोगों ने सोने और चांदी की तरह संभाल के रखना है। क्यों संभाल के रखना है, तो देखिए सर्दियां आते ही हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके घुटनों में शदीद किस्म का दर्द उठता है और घुटनों का दर्द जो होता है वो इतनी ज़्यादा तकलीफ देह होता है कि हमें सुकून की नींद भी नहीं आती, ना ही हम लोग सुकून से बैठ पाते हैं। तो आप लोगों ने करना कि इस हैक को ट्राई करना है। आपने इस तरह के बना लेने हैं जी सॉक्स। और अगर आप लोग सर्दी में इन सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको ना तो ठंडक लगती है, तो जिनके भी घुटनों में दर्द रहता है अगर वो लोग इस तरह के सॉक्स का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक तो उन्हें ठंड नहीं लगती, दूसरा उनके जो घुटनों में दर्द उठता है वो दर्द भी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सॉक्स होते हैं वो गर्म होते हैं और इससे आपके घुटनों का दर्द जो होता है फौरी तौर पर ठीक हो जाता है। यकीन जाने के सर्दियों में इसे पहनने से आपको वो सुकून और राहत मिलेगा कि आप लोग मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपने दर्द को भगाने का। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो शहद को चेक करने की ऐसी यूनिक सी टिप बताऊंगी, आपको मिनटों में पता चल जाएगा जो शहद आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो खालिस से या फिर इसमें किसी किस्म की कोई 2 नंबरी की गई है। तो आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हम लोग मार्केट से महंगा हनी खरीद के आते हैं और ये शहद जो होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन हम बेचारों को पता ही नहीं होता कि हम लोग जो शहद खरीद के लाएं इसमें मिलावट की गई है। तो इसे आप लोगों ने चेक करने के लिए लेना है कोई सा भी रफ पेपर और इसे आपने करना है कि कट कर लेना है। तो सेंटर में से इसे कट कर लेंगे और अब आपने करना है कि 2 पीसेस बना लेने हैं। तो अब आपने करना है कि एक साइड पर डालना है थोड़ा सा पानी और दूसरी साइड पे आपने डालना है जी शहद जो कि आप लोग खरीद के लाते हैं उसे डाल लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसे चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने करना है कि एक साइड जिसमें हमने पानी डाला था उसे उठा लेंगे। तो जो पानी वाला कागज़ होगा आप लोग देख सकते हैं कि पीछे की साइड से भी गीला हो जाएगा, बैक साइड से भी। तो अब आपको बताती हूँ कि शहद की असली पहचान क्या है। अगर आप लोग इसे उल्टा करते हैं और उल्टा करने के बाद ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल भी गीला नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका शहद जो है बिल्कुल खालिस है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं की गई है। तो अगर तो आपके शहद के अंदर मिलावट होती तो पानी की तरह ये भी गीला हो जाता है जैसे कि बैक साइड से। तो जब भी आप लोगों को शहद खरीदना हो तो आप लोग शॉप पे खड़े होकर छोटा सा टेस्ट कर सकते, तो उसी टाइम आपको पता चल जाएगा शहद खालिस है या फिर मिलावट वाला है। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो शर्ट के साथ वाइपर के इस डंडे का ऐसा कमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो आप लोगों ने करना क्या है,
तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी पुरानी सी टी शर्ट जो कि आप लोग पहनते ना हो, वैसे ही पड़ी हो, तो आप लोगों ने करना है कि इसे फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद आपको चाहिए कोई सा भी डंडा, यहाँ पे वाइपर का डंडा आप लोग ले सकते हैं। तो इसे आपने करना है कि डंडे के ऊपर अच्छे से फोल्ड करते आना है, रोल करते आना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो अब आपने लेनी है कोई सी भी रबर बैंड और इसे आपने करना है कि इस तरीके से इसके ऊपर लगा लेनी है, ताकि जो ये शर्ट है इसके ऊपर से बिल्कुल भी उतरे ना। तो अच्छे से फिक्स कर लेंगे। तो अक्सर हमारे घर के कुछ काम होते हैं जिन्हें करना में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो उन्हें आप लोग आसान बना सकते हैं। तो आपने लेनी है कोई भी सेफ्टी पिन, इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि यहाँ से भी ये बिल्कुल भी हिले ना। तो हमारे घर में होता क्या है, बहुत सारे मकड़ी के जाले बन जाते हैं और जालों को साफ करने के लिए हमारे पास कोई भी टूल वगैरह नहीं होता। तो इस टूल के साथ आप लोग चाहें तो मकड़ी के जालों को मिनटों में साफ कर सकते हैं। इससे आपकी दीवारें बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाती हैं और जितनी भी धूल और मिट्टी होती है आपकी दीवारों के ऊपर, वो फटाफट से निकल जाती है। अब मकड़ी के जालों को साफ करने के लिए आपको मार्केट से महंगे महंगे टूल्स लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सिर्फ फाइबर के डंडे के ऊपर एक शर्ट लगाया, तमाम घर के जालों को आप लोग मिनटों में साफ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी टिप आपको बेहद पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर हमारे पार्टी वेयर्स के जो ड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर हैवी किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई होती है और जब हम लोग इन्हें प्रेस करते हैं तो होता क्या है, इन्हें प्रेस करते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। तो जगह जगह पे इसकी क्या में वर्क किया हुआ होता है। जब भी हम लोग इन्हें प्रेस करते हैं तो प्रेस करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और अच्छे से प्रेस भी नहीं हो पाती। तो जब भी मुझे किसी शादी पे जाना होता है या फिर पार्टी में जाना होता है तो सबसे पहले आपने करना है कि अपने कपड़े को उल्टा कर लेना है। चाहे आपके ड्रेस के ऊपर जितनी मर्जी हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हो, वर्क किया हो, तो इसे आप लोगों ने जब भी इस्त्री करना है, तो अगर आपका ड्रेस जो है कॉटन का है तो सबसे पहले तो आपने इसके ऊपर पानी लगाना है और फिर आपने इसे उल्टा कर लेना है। तो जब आप लोग कपड़े को उल्टा करके प्रेस करते हैं तो होता क्या है, जो भी वर्क वगैरह इस पर किया हुआ होता है इसके ऊपर से इस्त्री करना बेहद आसान हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग सीधी कमीज के ऊपर से इस्त्री करते हैं तो इससे होता क्या है, जगह जगह पे जो पर्स लगे होते हैं वो बहुत इरिटेट करते हैं। लेकिन अगर आप लोग कमीज को उल्टा करके प्रेस करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेस हो जाती है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ड्रेस को अच्छे से प्रेस कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो वर्क किया है बहुत ही आसानी से कपड़ों को आप लोग इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं। ना तो आपके ड्रेस का वर्क खराब होगा और मजे से आप लोग इसे प्रेस भी कर लेंगे। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे मिट्टी का जो बर्तन होता है इसके ऊपर खारे पानी के जिद्दी किस्म के स्टैंड पड़ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तन को साफ करने की एक यूनिक किस्म की ट्रिक शेयर करूंगी। तो आप लोगों ने सबसे पहले बिछाना है कपड़ा, ताकि जब आप लोग बर्तन को साफ करें तो आपकी जमीन जो है वो गंदी ना हो। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे एक ऐसा पाउडर जिसे लगाते ही आपका मिट्टी का बर्तन जो होगा मिनटों में ही साफ होगा। तो आपने लेना है जी नमक। नमक जो होता है स्क्रबिंग का काम करते हैं। तो सालों पुराने हमारे मिट्टी के बर्तन के ऊपर खारे पानी के जो निशान पड़े वो मिनटों में ही साफ कर देगा। तो मैं आपको रब करके दिखा रही हूँ। बस आपने 1 से 2 मिनट के लिए पूरे मिट्टी के घड़े के ऊपर अच्छे से रब करना है। तो आजकल का जो मौसम चल रहा है इसमें नज़ला, खांसी, जुकाम हर एक शख्स को हो रहा है, क्योंकि वो ठंडे पानी पीते हैं। एक तो मौसम चेंज हो रहा है, तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें। इस तरह का मटका ला के रख लें जो कि आपको 100 से 150 रुपये का मिलता है और इसके अंदर का आप लोग पानी पियेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही शफा बख्श होता है। तो अगर आप लोग मिट्टी के बर्तन के अंदर के रखा हुआ पानी पीते हैं तो इससे आप लोग खुद को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि ये पानी जो होता है हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि सालों पुराने खारे पानी के जो निशान थे वो मिनटों में ही गायब हो चुके। तो 100% आपका जो मटका होगा मिट्टी का वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो एक ऐसी रेमेडी जिसे लगाते ही आपके चेहरे के ऊपर एक फेशियल वाला ग्लो आएगा, आपकी स्किन जो कि चमकने और दमकने लग जाएगी। तो आपकी स्किन को वाइट करेगी, स्किन को टाइट करेगी और साथ आपकी रंगत को तेज से गोरा करेगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए जी 1 टेबलस्पून दही और साथ ही आपने डालना है जी 1/2 टेबलस्पून हनी। साथ इसमें जाएगा जी 1 टेबलस्पून बेसन और इसके साथ इसमें जाएगा थोड़ी सी हल्दी। तो अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बन जाएगी जिससे आपकी स्किन को बहुत एक्स्ट्रा ग्लो मिलेगा। तो इसे आप लोग चाहें तो अपने फेस पर, हैंड्स पर, फीट्स पे लगा लें और लगाने के बाद आपने करना कि 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है, ताकि जो रेमेडी है वो आपके अंदर तक आपकी स्किन को वाइट करे, आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लो लाए। तो अच्छे से लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है और 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद आप लोग इसके ऐसे शानदार किस्म के रिजल्ट देखेंगे, यकीन जाने कि आप इस रेमेडी के फैन हो जाएंगे।
तो इसे लगाते ही आपकी स्किन जो कि बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नरम और मुलायम हो जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लो आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है आपके बेहद काम आने वाली। तो आप लोगों ने करना कि जनाब, जब भी आप लोग जाते हैं कहीं आउटिंग पे, तो आपने लेना है जी कोई भी इस तरह का चावल वाला चम्मच, और इसे आपने करना है कि मोबाइल के बैक साइड पे लगा लेना है, और साथ ही आपको चाहिए कोई सी भी रबर बैंड, और इसे आपने अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो अब आप लोग चाहे इस टूल की मदद से ढेरों ढेर सेल्फीज को निकाल सकते हैं। अक्सर सेल्फी हमें निकालनी होती है लेकिन हमारे पास कोई भी टूल वगैरह नहीं होता, तो ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी सेल्फी को ऊंचाई से लेने का। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मशीन के अंदर लहसुन डालें और फिर कमाल देखें, ऐसा यूनिक अनोखा और कमाल का इस्तेमाल जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार। तो चाहे आपका लहसुन 20 किलो हो या फिर आपका लहसुन 50 किलो हो, 2 से 5 मिनट में या फिर इससे भी कम टाइम में आप लोग छील सकते। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, लहसुन लेना है, और लहसुन को आप लोगों ने करना है कि इसकी कलियों को अलग अलग कर लेना है। अब आप लोग बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी मेहनत, अब बहुत सारे लहसुन को मिनटों में छील लेंगे। अब लहसुन को छीलना इतना आसान हो जाएगा, यकीन जाने कि घर का बच्चा बच्चा इसे छील लेगा। तो बस सबसे पहले इसकी कलियों को अलग अलग कर लेंगे। तो चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन मोटा वाला हो, तो सारे के सारे दानों को निकालने के बाद तो किसी भी बर्तन में आपने शामिल करना है जी पानी। तो पानी यहाँ पे आपने नलके वाला इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पानी को आपने गर्म नहीं करना है, बस लहसुन को आपने डिप करके रखना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो इसका छिलका है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो लहसुन को छीलने के लिए आपने लेना है जी इस तरह के कॉटन बैग का इस्तेमाल करना है, जो कि हमारे घर में अमूमन होता ही है। तो ये बैग जो होता है थोड़ा सा खुरदरा सा होता है, और जब आप लोग लहसुन को इसके साथ छीलते हैं तो फौरन से आपका लहसुन का छिलका जो होता है अलग हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का बैग नहीं है, तो आप लोग चाहें तो किसी सूती कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जिस लहसुन को हम लोगों ने डिप करके रखा, तो आप लोगों ने करना क्या है, लहसुन को डाल देना है इस बैग में। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, इसे उठाना है, अपनी मशीन में डाल देना है, जिसमें आप अपने कपड़ों को ड्राई करते हैं। इसमें डालने के बाद आपने इस तरीके से रख लेना है, बिल्कुल बीचों बीच रखना है आपने इस बैग को, और अच्छे से सेट करके इसके ऊपर इसकी जाली लगा देंगे, और फिर अपने मशीन को चला लेना है। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो मशीन को 2 पर सेट करें, 3 पर सेट करें, 5 पे सेट करें, जितना चाहे आप लोग इसे सेट कर सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से मशीन को चला लेंगे, फिर मैं आपको मशीन को खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मशीन को मैंने अच्छे से चला लिया, और लहसुन के बैग को निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसके एंडिंग रिजल्ट। तो अभी मैं आपको लहसुन के बैग को खोल के भी दिखाती हूँ कि इस मशीन ने क्या कमाल करके दिखाया, आप लोग देख सकते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लहसुन खुद ब खुद अलग हो चुका है, और उसके छिलके जो हैं खुद ब खुद अलग हो चुके हैं। तो चाहे आपका लहसुन देसी हो या फिर आपका लहसुन मोटा वाला हो, मिनटों और सेकंडों में छिलेगा, यकीन जाने इतना ज़बरदस्त और आसान तरीका है लहसुन को छीलने का। तो कभी कभार हमें 1 से 2 किलो लहसुन को छीलना होता है, कभी लहसुन का अचार बनाना होता है, यहाँ पे लहसुन जो होती है हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत में होती है, तो लहसुन को छीलना हमारे लिए बेहद मुश्किल होता है। तो आप लोग फटाफट से इस तरीके से ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं। अब छिलकों को आप लोग मिनटों में निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर बीच में 1 से 2 दाने लहसुन के रह जाएंगे जिनके उतरे ना हो छिलके, तो आप लोग उन्हें निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो जब भी आप लोग लहसुन को हाथ से छीलते हैं, एक तो इसमें घंटों लग जाते हैं, दूसरा हमारी फिंगर्स भी दर्द करने लगती हैं। लेकिन इस तरीके से आप लोग बगैर किसी मेहनत के ढेरों ढेर लहसुन को छील लेंगे, वो भी मिनटों और सेकंडों। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।